नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। जीवन की संध्या में जब शरीर थोड़ा साथ छोड़ने लगे, यादों की पोटली भारी हो जाए, तब एक हमसफर का साथ किसी वरदान से कम नहीं होता। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हमसफर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी हमसफर साथ छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस अकेलेपन की वजह सिर्फ साथ छूटना नहीं, बल्कि कई बार कई वजह से लोग कई परिस्थितियों की वजह से घर नहीं बसा पाते, या फिर पति पत्नी में अलगाव भी उम्र के ढलान पर। अकेलेपन की वजह कुछ भी हो सकती है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख राजनीतिक चेहरे दिलीप घोष के निजी जीवन के बारे में। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी सहकर्मी रिंकू मजूमदार के साथ विवाह बंधन में बंधकर एक नई शुरुआत की है। दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हाल ही में एक निजी समारोह में रिंकू मजूमदार से शादी की। यह विवाह कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय रहा, क्योंकि दिलीप घोष की उम्र और राजनीतिक व्यस्तता को देखते हुए यह एक अप्रत्याशित कदम था। इस विवाह पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों ने इसे दिलीप घोष का निजी मामला बताया, जबकि अन्य ने उनकी नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी हैं। दिलीप घोष का कहना है कि यह मेरे जीवन का एक नया अध्याय है। रिंकू और मैं एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और हमने साथ में जीवन बिताने का फैसला किया है। मैंने इस शादी से अपनी माँ का सपना पूरा किया है। आइए अब हम आपको बता भी दें कौन है रिंकू मजूमदार। रिंकू मजूमदार भी भाजपा में सक्रिय है और पार्टी की महिला शाखा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हैं। शादी के बाद भी दिलीप घोष और रिंकू मजूमदार अपनी राजनीतिक और सामाजिक कार्यों को जारी रखा है और यह भी कहा कि वे अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे। हालांकि इनके शादी के चंद रोज बाद ही रिंकू मजूमदार के बेटे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। तो ये थी दिलीप घोष और रिंकू मजूमदार की कहानी। आइए अब जाने कुछ उन मशहूर हस्तियों के जीवन के बारे में जिन्होंने ढलती उम्र में नई शुरुआत की। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर न केवल अपने करियर में नई ऊंचाइयां छुई, बल्कि अपने निजी जीवन में एक नई शुरुआत की। हम देखेंगे कि कैसे कुछ जाने माने चेहरों ने ढलती उम्र में अपनाया नया आशियाना, प्यार पाया और जीवन के एक नए अध्याय का स्वागत किया। जब मशहूर हस्तियों ने बसा अपना आशियाना। अनुभवी अभिनेता कबीर बेदी, जिन्होंने अपनी दमदार आवाज और शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता।
17 साल की उम्र में परवीन दोसांझ से शादी करके सभी को चौंका दिया। दोनों ने मुंबई में एक खूबसूरत घर बसाया जो उनके प्यार और साथ का प्रतीक है। कबीर बेदी ने सार्वजनिक रूप से अपने इस नए रिश्ते की खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि परवीन ने उनके जीवन को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया है। उनका मुंबई स्थित घर उनके आपसी प्रेम और शांति का एक ठिकाना है। वहीं प्रतिभाशाली अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपने करियर और निजी जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 50 साल की उम्र के करीब उन्होंने विवेक मेहरा से शादी की और दिल्ली में अपना घर बसाया। नीना गुप्ता अक्सर सोशल मीडिया पर अपने दिल्ली स्थित घर की झलकियां साझा करती हैं, जो सादगी और एलिगेंस का प्रतीक है। यह घर उनके लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान है, जहां वे अपने पति और बेटी मसाबा के साथ खुशनुमा पल बिताती हैं। अभिनेता संजय दत्त ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मान्यता दत्त से शादी के बाद उनके जीवन में एक ठहराव आया। ये घर उनके लिए न केवल एक निवास स्थान है, बल्कि स्थिरता और पारिवारिक मूल्यों का भी प्रतीक है। संजय और मान्यता अक्सर अपने बच्चों के साथ अपने इस घर में समय बिताते हुए देखे जाते हैं। संजय दत्त के जीवन में मान्यता एक पिलर की तरह है, जिसने संजय को एक नई दिशा और उद्देश्य दिया है। सुपर मॉडल और अभिनेता मिलिंद सोमन ने 50 वर्ष की आयु के बाद अंकिता कुंवर से शादी की। उनकी जीवन शैली पारंपरिक घरों में थोड़ी अलग है। वे अक्सर यात्रा करते रहते हैं और विभिन्न स्थानों पर अपने ठिकाने बनाते हैं, जो उनकी स्वस्थ और साहसिक जीवन शैली का परिचय देते हैं। मिलिंद और अंकिता का बंधन उम्र के फासले से परे है, लेकिन ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, जो हमें यही बताते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर नई शुरुआत की जा सकती है, प्यार पाया जा सकता है और एक नया घर भी बसाया जा सकता है। इन मशहूर हस्तियों ने हमें ये दिखाया है कि जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है, बस हमें उसे खुले दिल से स्वीकार करने की जरूरत है। आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की एक नई इबारत की, उम्रदराज लोगों के विवाह की। पहले जहां 50 के बाद अकेलेपन की परिभाषा तय मान ली जाती थी, वहीं अब यह तस्वीर तेजी से बदल रही है। उम्रदराज लोगों का विवाह एक बढ़ती हुई सामाजिक वास्तविकता है, जो अकेलेपन को दूर करने, भावनात्मक सहारा प्रदान करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि कुछ सामाजिक और व्यवहारिक चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन बदलते सामाजिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के कारण यह प्रवृत्ति भविष्य में और बढ़ने की संभावना है। आइए जानते हैं क्यों बढ़ रहा है ये चलन। जिंदगी इस पड़ाव पर जब बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और कई बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं,
लेकिन अब यह अकेलापन एक नए रिश्ते की आहट सुन रहा है। बढ़ती उम्र में जीवन साथी की तलाश अब कोई छिपी हुई ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक खुली जरूरत बन गई है। आखिर क्यों बढ़ रहा है ये चलन? इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। खाली घर को भरने की चाहत हो या फिर सेहत के बदलते मौसम में एक सहारे की जरूरत। कई बार तो बच्चे भी अपने माँ बाप की खुशी के लिए इस नए रिश्ते को हरी झंडी दिखाते हैं, और साथ ही दूसरी पारी खेलने वालों के लिए तो यह एक सुनहरा मौका है पिछली कड़वाहटों को भुलाकर नई खुशियों को गले लगाने का। चुनौतियां भी कम नहीं है, राह आसान नहीं है। समाज की नजरों से लेकर परिवार की बंदिशों तक कई अड़चनें आ सकती हैं। संपत्ति और पिछली जिंदगी से जुड़े मसले भी उलझन पैदा कर सकते हैं, लेकिन मजबूत इरादों के आगे ये चुनौतियां भी दम तोड़ देती हैं। खुशियों की नई दस्तक। इन सब के बावजूद उम्र दराज रिश्तों की अपनी मिठास है। भावनात्मक जुड़ाव, आपसी समझ और एक दूसरे का साथ, ये वो पूंजी है जो इस रिश्ते को मजबूत बनाती है। अकेलेपन का अंधेरा छटता है और जिंदगी एक बार फिर रंगों से भर जाती है। हालांकि अधिक उम्र में शादी करने वाले लोगों के सामने कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जिनका सामना उन्हें करना पड़ सकता है। जैसे एक दूसरे की आदतों और जीवन शैली में तालमेल बिठाने में मुश्किल हो सकती है, खासकर तब जब वे लंबे समय तक अकेले रहे हों। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आम हो जाती हैं, जो वैवाहिक जीवन पर असर डालती हैं। ऐसे में दंपति बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो अधिक उम्र में यह संभावना कम हो सकती है। कुछ समुदायों में देर से शादी करने वाले लोगों को सामाजिक दबाव या आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। पहले विवाह या जीवन साथी से जुड़ी जिम्मेदारियां नए रिश्ते को जटिल बना सकती हैं। पिछले नुकसान या अनुभवों के कारण भावनात्मक असुरक्षा या अविश्वास की भावनाएं नए रिश्ते में आ सकती हैं। यदि दोनों भागीदारों की वित्तीय स्थिति अलग अलग है तो ये तनाव का कारण बन सकता है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस मुद्दे के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, और ये है समय का बदलता नजरिया। बदलती जिंदगी यह सिर्फ दो लोगों का बंधन नहीं है, बल्कि समाज के बदलते नजरिए का भी प्रतीक है। अब उम्र महज एक नंबर है और खुश रहने का हक सबका है। सफर पीछे की जानिब है, कदम आगे है मेरा, मैं बूढ़ा होता जाता हूं जमा होने की खातिर। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस उतना ही। खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।